जय हिंद साथियों, आप सभी का जीएस जीके बाई एक ही यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश की श्रृंखला में आज हम देखिए उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। और मित्रों, अगर हम भारत की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। जैसे कि आप शब्दों से आप समझ सकते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना मतलब जिससे एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति होती हो उसे हम बहुउद्देशीय, मतलब जिस योजना से या परियोजना से कई उद्देश्यों की पूर्ति हो, बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति हो, उसे बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जानते हैं। साथियों, इससे क्या किया जाता है? नदी पर बांध बनाकर सिंचाई का काम, मत्स्य पालन का काम, बिजली बनाने का काम, ऐसे तमाम काम किए जाते हैं। साथियों देखिए, यहाँ पर मैंने पॉइंट आउट कर दिया है, 9 पॉइंट को आपको पढ़ना है। जैसे आप पहले देखेंगे, ये बिजनौर, देखिए बिजनौर जिला है। बिजनौर में रामगंगा परियोजना है। कौन सी परियोजना है मित्रों? रामगंगा परियोजना। रामगंगा परियोजना कहाँ है? बिजनौर में है। और ये रामगंगा नदी पर है। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं नदी, लेकिन आप समझ जाइएगा। रामगंगा परियोजना कहाँ पर है? बिजनौर में, और रामगंगा नदी पर है, और बिजनौर में धामपुर नामक स्थान पर है। ओके, पहली परियोजना आपने देखा बिजनौर में। कौन सी परियोजना है? रामगंगा परियोजना। तो बिजनौर जिले के धामपुर में रामगंगा नदी पर रामगंगा परियोजना स्थित है। ओके, पहला पॉइंट आपने देखा। पहली परियोजना कौन सी आपने देखी? रामगंगा परियोजना। रामगंगा परियोजना कहाँ है? ये आपके है बिजनौर में, और बिजनौर के किस स्थान पर है? तो धामपुर में है। ओके, पहली परियोजना आपने पढ़ी। अब हम दूसरी बात करते हैं। देखिए खीरी, यानी कि लखीमपुर खीरी है ना। ये क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। और आप देखें लखीमपुर खीरी में कौन सी परियोजना है? शारदा जल विद्युत परियोजना। कौन सी परियोजना है? जल विद्युत परियोजना है। शारदा जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में है। और यह परियोजना बनवासा में, ये बनवासा ये नेपाल की सीमा पर है। ओके, बनवासा कहाँ पर है? नेपाल की सीमा पर है, लेकिन यह स्थान लखीमपुर खीरी में ही है। ध्यान दीजिएगा, लखीमपुर खीरी में कौन सी परियोजना है? शारदा जल विद्युत परियोजना। किस नदी पर है? तो शारदा नदी पर है। उसी जिस नदी पर है, उसी नदी के नाम से परियोजनाओं का नामकरण किया गया है। शारदा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? शारदा नदी पर। कहाँ पर है? तो लखीमपुर खीरी में है, और लखीमपुर खीरी के बनवासा नामक स्थान पर है, जो नेपाल की सीमा बनाता है। यानी कि नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है, आप ऐसे समझ सकते हैं। और तीसरी आप देखें गंडक परियोजना। देखिए गंडक परियोजना जो है साथियों, यह गंडक परियोजना गंडक नदी पर है। किस नदी पर है? गंडक नदी पर। और यह देखिए नेपाल की परियोजना है। गंडक परियोजना कहाँ की परियोजना है? नेपाल की। और यह उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। मतलब गंडक परियोजना नेपाल में स्थित है, लेकिन इससे उत्तर प्रदेश और बिहार 2 राज्य लाभान्वित होते हैं। और देखिए उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर और देवरिया। हमने देखिए 3 परियोजना अभी तक देखी। एक बार मैं फिर से रिकॉल कर लेता हूँ। पहली परियोजना आपकी है रामगंगा परियोजना। कौन सी है? रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर है, और ये बिजनौर के धामपुर नामक स्थान पर स्थित है। दूसरी परियोजना हमने देखा मित्रों, शारदा जल विद्युत परियोजना। कौन सा देखा? शारदा जल विद्युत परियोजना। और ये शारदा जल विद्युत परियोजना शारदा नदी पर लखीमपुर खीरी के बनवासा नामक स्थान पर है, जो नेपाल की सीमा पर है। ओके, तीसरी परियोजना हमने देखा गंडक परियोजना। बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है।
यह गंडक परियोजना नेपाल में स्थित है, लेकिन इससे भारत के दो राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार लाभान्वित होते हैं। और उत्तर प्रदेश के जो जिले लाभान्वित होते हैं उनको हम देखते हैं यहाँ पर महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर और देवरिया। उसके बाद देखिए चौथी परियोजना हम पढ़ते हैं, ये मूसा, देखिए मूसा खांड परियोजना कौन सी है? मूसा खांड बांध आप कह सकते हैं। और यह जो है उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा? मूसा खांड बांध। ये कहाँ है? चंदौली में है। और किस नदी पर है? कर्मनाशा नदी पर है। किस नदी पर है साथियों? कर्मनाशा पर। एक बार फिर से देखिएगा, मूसा खांड बांध ये चंदौली जिले में है। और देखिए इससे उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों राज्य लाभान्वित होते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। और किस नदी पर है? कर्मनाशा नदी पर है। किस नदी पर है? कर्मनाशा। ओके, मूसा खांड बांध किस नदी पर है? कर्मनाशा की जिले में है, चंदौली। दो राज्य कौन से प्रभावित होते हैं, कौन से लाभान्वित होते हैं? तो उत्तर प्रदेश और बिहार। उसके बाद आगे हम देखते हैं ये 5वीं योजना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है बहुउद्देशीय योजनाओं में। ये है गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना। गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना यह रिहंद नदी पर है। और कहाँ है? सोनभद्र के पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना स्थित है। और देखिए ये रिहंद नदी सोन की सहायक नदी आप जानते ही हैं। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना किस नदी पर है? रिहंद नदी पर। किस जिले में है? सोनभद्र में। और सोनभद्र के पिपरी नामक स्थान पर है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। देखिए मिर्जापुर चलते हैं हम लोग। चलिए मिर्जापुर पहुंच गए। मिर्जापुर में मेजा जलाशय बांध है, इसको मैंने आपको बताया था। मेजा जलाशय बांध ये बेलन नदी पर है। किस नदी पर है? बेलन नदी पर। मित्रों एक बार फिर देखते हैं, मिर्जापुर में है कौन सा? मेजा जलाशय बांध। मेजा जलाशय बांध कहाँ है? मिर्जापुर। तो माँ से मिर्जापुर और माँ से मेजा जलाशय बांध। और ये किस नदी पर है? बेलन नदी पर है। उसके बाद हम आगे देखते हैं झांसी माता टीला बांध। इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। माता टीला बांध किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। और ये कहाँ पर है? झांसी में है। ओके, माता टीला बांध, बेतवा नदी, झांसी। उसके बाद देखिए ललितपुर में आपकी है राजघाट बांध परियोजना। राजघाट बांध परियोजना, देखिए राजघाट बांध परियोजना ये ललितपुर में है। और यह जो है बेतवा नदी पर है। किस नदी पर? बेतवा नदी पर। और इसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ये दो राज्य लाभान्वित होते हैं। तो आप देखिए अगर पूछ ले आपसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को लाभान्वित करने वाली वो आपकी वो क्या नाम है बहुउद्देशीय परियोजना का नाम बताइए उत्तर प्रदेश की। तो राजघाट बांध परियोजना। राजघाट बांध परियोजना कहाँ है? ललितपुर में है। किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं गोकुल बैराज परियोजना ये मथुरा में है और यमुना नदी पर है। मथुरा आप जानते हैं मथुरा में क्या है? यहाँ पर वर्षा सबसे कम होती है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? तो मथुरा में होती है। एक बार फिर देखें गोकुल बैराज परियोजना मित्रों यमुना नदी पर है और ये मथुरा में स्थित है। और ये पेयजल की परियोजना है। ऐसी परियोजना है, पेयजल की परियोजना है। तो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था साथियों, इसमें 9 पॉइंट आपको पढ़ना है। एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ। देखिए रामगंगा परियोजना ये रामगंगा नदी पर है, बिजनौर में है और धामपुर में स्थित है। ओके, दूसरा हमने देखा लखीमपुर खीरी में है शारदा जल विद्युत परियोजना। और शारदा जल विद्युत परियोजना शारदा नदी पर लखीमपुर खीरी के बनवासा नामक स्थान पर स्थित है, जो नेपाल की सीमा पर स्थित है। उसके बाद गंडक परियोजना गंडक नदी पर है, नेपाल में स्थित है, लेकिन यह उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। इसमें उत्तर प्रदेश के जो जिले लाभान्वित होते हैं महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर और देवरिया।
हाँ, तो आप चौथा देखते हैं मूसा खाद बांध। मूसा खाद बांध ये चंदौली में है और ये कर्मनाशा नदी पर है। मूसा खाद बांध उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है, कर्मनाशा नदी पर स्थित है और ये चंदौली में स्थित है। ओके, उसके बाद हम सोनभद्र जिले में देखते हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना। गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, आप जानते हैं। गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना ये रिहंद नदी पर है और सोनभद्र के पिपरी नामक स्थान पर है। कहाँ पर है? सोनभद्र के पिपरी नामक स्थान पर। उसके बाद देखेंगे हम मेजा जलाशय बांध। मेजा जलाशय बांध ये बेलन नदी पर स्थित है और कहाँ पर स्थित है? मिर्जापुर में स्थित है। उसके बाद हम आगे देखते हैं झांसी माता टीला बांध, ये बेतवा नदी पर है। बेतवा नदी पर है माता टीला बांध और झांसी में है। ओके, बहुत महत्वपूर्ण, कई बार पूछा गया है। माता टीला बांध कहाँ पर है? झांसी में है और किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। हमने आप बताया था ना कि जैसे बेतवा है, इसको आप बेटवा मान लीजिए, अपने आप बोलते हैं अवधी भोजपुरी में बेतवा को बेटवा बोलते हैं ना, बेटा को। तो बेटा जो है उसको माता जी को क्या करना चाहिए? झांसा नहीं देना चाहिए। ऐसे कुछ कोरिलेशन बना लीजिएगा। माता टीला बांध ये कहाँ है? बेतवा नदी पर है और झांसी में स्थित है। उसके बाद हमने देखा ललितपुर। ललितपुर में क्या है? राजघाट बांध। ललितपुर में राजघाट बांध है, यह राजघाट बांध परियोजना है और बेतवा नदी पर है। और देखिए यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की है। ओके, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना। उसके बाद एक है गोकुल बैराज परियोजना, ये पेयजल परियोजना है मित्रों, गोकुल बैराज, और यह मथुरा में स्थित है। कहाँ पर है? मथुरा में है और यमुना नदी पर स्थित है। यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है ना, मथुरा है, आपका आगरा है, आपका दिल्ली है, सब यमुना नदी के तट पर ही बसा हुआ है। तो बाकी ये आज छोटा सा विषय था, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और आज हम एक करंट की वीडियो अपलोड करेंगे, हर सैटरडे संडे आपको करंट मिलेगा। तो अभी हम उसके बारे में आपसे बात करेंगे। ये क्लास यहीं पर समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।